सो गाइस, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाली हूँ। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सेक्स रेशियो, मॉर्टेलिटी, नेटिलिटी एंड स्पीशीज़ इंट्रैक्शन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका स्पीशीज़ इंटरेक्शन होगा, जो कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी कि आपका किस फेज़ में ग्रोथ मैक्सिमम हो जाता है। तो इसमें भी आपका बेसिकली चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला लॉग फेज़, लैग फेज़, डॉर्मेंसी एंड सेंसेसेंट फेज़। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, लॉग फेज़, यानी कि लॉग फेज़ में जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम ग्रोथ होती है लॉग फेज़ में। तो आप लोग टाइमर लगा के पहले खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, यानी कि कौन सी रूट है जो स्टेम के बेस से अराइज होती है। तो फोर ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट इज फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट एंड लेटरल रूट। तो इसका आंसर आपका फाइब्रस रूट होगा, क्योंकि फाइब्रस रूट में जो रूट है वो स्टेम से निकलती है और ये हमारा मोनोकॉट रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी कि प्लाज्मोडियम हमारा किस स्टेज में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इसमें भी आपको फोर ऑप्शंस गिवन है, ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। तो इसका आंसर होगा, यानी कि प्लाज्मोडियम हमारा स्पोरोजोइट, यानी कि प्लाज्मोडियम हमारा स्पोरोजोइट के अंदर एंटर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो आपको फोर ऑप्शंस गिवन है, तो आपको बताना है कि इन फोर ऑप्शंस में से किन में ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड बोथ प्रेजेंट होते हैं। तो काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरीन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन या फिर सेलुलोज लेसिथिन। तो इसका आंसर आपका इंसुलिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन आपका कार्बोहाइड्रेट में भी होता है और इंसुलिन आपका प्रोटीन में होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका इंसुलिन या फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल में कहाँ बनता है, कहाँ फॉर्म होता है। तो फोर ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीसोम्स। तो इसका आंसर होगा आपका, क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और गोल्जी बॉडी जो साइट है यूकैरियोटिक सेल में वो गोल्जी बॉडी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, रे फ्लोरेट्स हैव। तो रे फ्लोरेट्स किस में होता है, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी में, क्लास 11th में। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटर पे। तो रे फ्लोरेट्स पहली बात जान लीजिए कि कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका सनफ्लावर में होता है, क्योंकि सनफ्लावर आपका एपिगैनस फ्लावर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसी में हमारा रे फ्लोरेट्स पाया जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि वो किस ओवरी में है, इन्फीरियर, सुपीरियर, हाइपोगैनस या फिर हाफ इन्फीरियर। तो इसका आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, इन्फीरियर ओवरी, यानी कि सनफ्लावर में आपका इन्फीरियर ओवरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टिव फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इन चारों में से कौन सा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है और उसको किस सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वापस पुट किया जाता है। तो फोर ऑप्शंस आर गिवन, प्राइमरी स्लज, फ्लोटिंग डेब्रिस, एफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर एक्टिवेटेड स्लज। तो इसका आंसर आपका एक्टिवेटेड स्लज होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में आपका सीवेज ट्रीटमेंट दोबारा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट।
तो जब सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीज़न हमारा किस स्टेज पे कंप्लीट होता है, तो 4 ऑप्शंस हैं। प्रायर टू ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन के पहले, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन या फिर कॉपुलेशन के टाइम पे, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के टाइम पे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ आंसर आपका स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो मियोटिक डिवीज़न हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 या फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, यानी कि ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज कौन सा होता है? बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, अमाइनो एकाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? अमाइनो एकाइलेशन ऑफ tRNA यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन में हमारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको नीट से रिलेटेड ऐड से ऑल इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।